ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्तां नमो सेतां नमो ऐरियां नमो वजायां नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया में वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोली दिवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और तीसरा पर्व अपना कल प्रारंभ हुआ, जिसमें इस ग्रंथ की रचना के उद्देश्य क्या है उस संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी और अनेक तर्कों के द्वारा ये बात सिद्ध की थी कि ये ग्रंथ की क्या उपयोगिता है। मान प्रयोजन से इस ग्रंथ की रचना नहीं की है, अपितु तो अपने उपयोग की स्थिरता के लिए और भव्य जीवों के लाभार्थ इस ग्रंथ की रचना की है। और भी प्रश्न यहाँ हैं, उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ देंगे और समाधान करेंगे। कल जो बात हुई थी उसी के आगे की बात यहाँ लेते हैं। हे भाई, संसार में दो जाति के पंडित होते हैं। बताए थे लास्ट में दो प्रकार के पंडित कौन कौन से बताए थे? एक धर्मार्थी पंडित और एक मानार्थी, मदार्थी नहीं, मानार्थी। तो एक धर्मार्थी पंडित और एक मानार्थी पंडित, उसी की चर्चा करते हैं। हे भाई, संसार में दो जाति के पंडित होते हैं। जो धर्मार्थी पंडित है वे तो महासज्जन सरल स्वभावी होने से इस ग्रंथ में अशुद्धि देखकर यह विचार करेंगे कि अशुद्धि हुई तो क्या हुआ। जो बड़े बड़े पंडित हैं वे भी चूक जाते हैं। जैसे सदैव आने जाने वाले बड़े बड़े लोग भी माँ 8वीं दीर्घ उद्यान मार्ग से चूक जाते हैं, तब ऐसे मार्ग पर कभी कभी आने जाने वाला अंध समान पुरुष अल्प दिखाई देने के कारण यदि भूल जाए तो आश्चर्य क्या है। परंतु ऐसे अंध समान जीवों का पुरुषार्थ तथा लगन सराहनीय है, जो कि ऐसे विकट पंथों में भी गमन करते हैं। देखो भाई क्या बात कही, यहाँ उदाहरण दे करके बात समझाई है कि संसार में दो प्रकार की जाति जो बताई पंडित बताए, एक धर्मार्थी मानार्थी। तो जो धर्मार्थी हैं वे तो कभी हंसी नहीं उड़ाएंगे, वे महासज्जन होते हैं, सरल स्वभावी होते हैं, इसलिए कभी भी ग्रंथ में किसी प्रकार की अशुद्धि दिखाई दे उस अशुद्धि को देख करके हंसी नहीं उड़ाएंगे, बल्कि विचार करेंगे कि क्या हो, किस कारण हुई होगी। क्यों कि चूक तो बड़े बड़े पंडित से हो जाते हैं, तो ये छोटे व्यक्ति से हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। बच्चे जब मंच पर आते हैं और बोलते हैं, बोलने से चूक हो जाए तो हम हंसते नहीं हैं, हंसते वो अच्छी बात नहीं। तब हम कहते हैं कि अरे बड़े बड़े नहीं बोल पाते हैं माइक पर आ करके, ये बच्चे आके बोल जा रहे बड़ी बात है। कहते नहीं कहते हैं, आप आओ और बोलो, बच्चे आए बड़ी बात है, और हम हंसी उड़ाते हैं। वही बात यहाँ है, बड़े बड़े पंडितों से चूक हो गई तो छोटे व्यक्ति से किसी लिखने में भूल हो जाए तो सुधार ली जाएगी। हंसी की पात्र नहीं कर बनाते उन्हें। उदाहरण भी दिया यहाँ पर
जैसे सदैव आने जाने वाले बड़े बड़े लोग भी माटवी दीर्घ उद्यान मार्ग से चूक जाते हैं। रोज आने जाने वाला भी कभी कभी रास्ता भूल जाता है, होता है ऐसा। अरे यार रोज आता हूँ, आज कैसे हो गया? हो जाता है, रोज आ जाते हैं। अब जान रोज निकल रही थे जानवर पर आदत पड़ी हुई हो तो उधर निकल जाते हैं कई बार। तो रात के समय होता है तो वही लिखा है, चूक जाते हैं। ऐसे मार्ग पर कभी कभी आने जाने वाला अंध समान पुरुष कोई व्यक्ति हो, अल्प दिखाई देता हो, वो मार्ग चूक जाए तो क्या आश्चर्य है। अच्छे अच्छे आंख से दिखने वाले भूल जाए तो कम दिखने वाला भूल जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। ऐसे अंध समान जीवों का पुरुषार्थ तथा लगन सराहनीय है। जैसे वो इतना आ रहा है ना तो बड़ी बात है, उसी प्रकार कम बुद्धि वाला भी जिनवाणी लिखने का प्रयास कर रहा है, कुछ बात कह रहा है तो उसके लिए सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसी प्रकार इसका भी धर्मानुराग सराहनीय है, जो कि कम दिखाई देने पर भी ऐसे विषम मार्गों में गमन कर तीर्थ यात्रा का उद्यम करता है। यह इसका विशेष धर्मानुराग है। ऐसा जानकर उसका हस्त ग्रहण कर उसे मार्ग में लगाकर उसकी वांछा पूर्ण करते हैं। तो उस जीव को भी यात्रा के लिए आया, देखो इसकी रुचि इतनी है, नहीं तो भी आ रहा तो उसको फिर हाथ पकड़ करके करते हैं, चलाते हैं। जैसे शिखर जी पंडित जी को नहीं करा रहे, नहीं करा रहे हैं, उनको यात्रा करा रहे नहीं कर रहे, वंदना करा रहे हैं। पार्टना टुक्की भी डाली थी, तो करा रहे कि नहीं करा रहे। यह इसका विशेष धर्मानुराग है। ऐसा जानकर उसका हस्त ग्रहण कर उसे मार्ग में लगाकर उसकी वांछा पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार धर्मार्थी पंडित तो ऐसा विचार करते हैं कि नवीन ग्रंथों के करने में बड़े बड़े पंडित भी भूल जाते हैं। यह ज्ञानी भूल गया तो क्या दोष है, परंतु इसकी बुद्धि सराहनीय है। ऐसा जानकर धर्मार्थी पंडित तो नहीं हंसेंगे। देखो इतना बड़ा कार्य करते हैं तो उस कार्य में कहीं भूल हो सकती है, भावों की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मूल बात सैद्धांतिक भूल नहीं होनी चाहिए। अक्षर मात्रा की त्रुटि हो सकती है, शब्द इधर का इधर हो सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक वाले कर दे। अभी उस समय तो हाथ से दे, पर आज हम कितनी बार सुधार करते हैं उसके बाद भी रह जाता है। कई बार हमसे भी चूक हो जाती है, कई बार हम इतनी बार कर फिर भी वो रह जाती है, या जब करते हैं तो उसमें कहीं गड़बड़ी हो जाती है। एक बार नहीं अनेक बार देखा गया ऐसा। तो क्या करेंगे? तो सामान्य लोग कि ध्यान में रख करके जो विद्वान है वो हंसी के पात्र नहीं बनाते उनको, बल्कि देते हैं ऐसी त्रुटियां हो सकती है उसमें आगे ध्यान रखें, सुधार करने का प्रयास करते हैं। या जब नया एडिशन छपता है तो उसमें भूल निकाल लेते हैं, होता है ऐसा। पूरी सावधानी बरतते हैं, फिर भी जैसे अभी अपनी पूजन की किताब है अपने जिनवाणी स्तुति वाली, अब इसमें कितनी देर फिर भी कुछ त्रुटि उसमें रह गई है। अपन इतना ध्यान रखा इतनी बार फिर भी कहीं न कहीं, और एक नहीं चार चार जने करते हैं, दो दूसरे बताते हैं, फिर भी ख्याल में नहीं आता कभी कभी। हाँ, तो कई चीजें ऐसी होती, एक दूसरा देखता, कई कारणों से त्रुटियां हो जाती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी त्रुटि रह जाती है तो बड़े लोग उसको अगले एडिशन में अन्य समय बता करके उसका सुधार करते हैं। तुम मानादि की बात कहते हो, परंतु धर्म विलासी वक्ता के मानादि प्रयोजन नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि में कोई विपरीत विकार उत्पन्न हुआ है, इससे ऐसा लगता है कि हमारे तो कोई मानादि नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग में ही कचरा है, और जिसके दिमाग में जो होता है वही सुनता है और वैसा ही दिमाग में आता है। ये अक्सर देखा जाता है, सामने वाला कुछ कह रहा है, वो कहेगा अरे हमने तो बोला ही नहीं, पर उसके दिमाग में वही बात होती तो वही सुनाई देती है उसको। कहा कुछ गया है, सुनाई कुछ दे गया है। तो तुम्हारे अंदर में विकार पड़ा है तो ऐसा ही लगता है कि ये ऐसा होगा। जैसे कोई कनक धतूरा खाने वाला पुरुष आकाश में अनेक प्रकार की रत्नमयी रचना से युक्त नगर देख कभी हर्षायमान होता है, हंसता है,
कभी अनेक प्रकार के भयानक सिंह, हस्ती, सर्प आदि जीवों के विकराल आकार को देखकर माँ भयवान होकर रुदन करता है। वहाँ आकाश तो माँ निर्मल निर्दोष है, आकाश में तो रत्नमयी नगर है भी नहीं, सिंहादि भयानक जीव भी नहीं है, परंतु धतूरे के प्रयोग से इसकी दृष्टि में विपरीतता भाषित होती है। उसी प्रकार ग्रंथ के कर्ता आचार आदि भले कविश्वरों को मान का भाव नहीं है। कितने कितने उदाहरण दे करके करे। धतूरा होता ना, कनक मने धतूरा, नहीं कनक मने सोना। तो यहाँ धतूरा जो खाते हैं ना, छोटे अपने यहाँ उगे हुए इधर काले काले बीज होते हैं, हाँ पीले फूल होते हैं और उस पर अंदर बीज होते हैं, वो काले होते हैं, है ना, वो धतूरा कहलाता है। उगे हुए इधर देख लेना। तो पुरुष आकाश में अनेक प्रकार की रत्नमयी रचना देखेगा। आकाश में देखा, कभी हर्षायमान होता है, कभी हंसता है, और अनेक प्रकार के भयानक सिंह, हस्ती, सर्प आदि जीवों के विकराल को देखो माँ भयवान होकर रुदन करते और यूँ समझो कि सामने पिक्चर चल रही है, देखने गए तो जैसे वहां पर पर्दे पर आग लगी, डर जाए कोई, शोर तो को डर जाते हैं जिसने कभी देखा नहीं हो, पहली बार गया हो और वो दृश्य देख करके ऐसा लगता है सामने शेर आके भी खा जाएगा, पर वो तो पर्दे पर चित्र और कुछ नहीं है। पर ऐसा होता है कि नहीं होता है? और उनको देख करके कई लोग सीटियां बजाते हैं जैसे अन्य कुछ चीजें होती है। तो कहाँ है? वो तो चित्र है, लड़के लड़कियों के चित्र है, वो कुछ नहीं है, पर जबरदस्ती यहाँ सीटियां बजा रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है। तो ऐसी हाल है ये। वही आकाश तो मां निर्मल निर्दोष है, आकाश में तो कुछ है ही नहीं, आकाश रत्नमयी नगर है भी नहीं, न सिंहादि भयानक जीव भी नहीं है, परंतु धतूरे के प्रयोग से इसकी दृष्टि में विपरीतता भाषित है। धतूरा खैर इसलिए सब दिख रहा है। अपने यहाँ सीधा बढ़िया उदाहरण है पर्दे का, टीवी पर समझ लो, टीवी है, टीवी पर जो सीरियल देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि बस आग लगी, कहाँ आग लगी है? वो चित्र दृश्य है जो टीवी दिखा है, आग लगी, अब डर रहे हो तो क्या होगा? पर कौन जिसको पता नहीं पहली बार देखे वो डर जाता है, और जिसको रोज की आदत पड़ के पता कुछ नहीं है, टीवी में यहाँ रहे जा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग रोज आते हैं दृश्य, ऐसे कारण दृश्य आते हैं, उसको देख करके रुदन कर लेते हैं। महाभारत तो और चले, रामायण सीता, अरे बापड़ी सीता, बापड़ी सीता, बापड़ी सीता, सीता तो नकली वो पैसे लेकर के काम कर रही है, और ये दुखी हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे कि? तो वो जानते हैं, और जो असली है ज्ञाता कि कुछ नहीं है, ये सब तो पर्दे पे चित्र हैं, कुछ दम नहीं है, कोई वो नहीं है, उनको कोई दुख नहीं, वो ज्ञाता भाव से देखते जानते हैं। पर जो उसमें अंदर घुस गया है वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। उसी प्रकार ग्रंथ के कर्ता आचार्य आदि भले कविश्वरों को मान का भाव नहीं है, उनको किसी प्रकार का मान का भाव नहीं है। धर्म के धारी, परंपरा से जिन वासित, धर्म प्रवृत्ति के वांछा वाले, समता रसवादी भले कविश्वरों को तो सत्कार, पूजा, मान बढ़ाई आदि की वांछा भी नहीं है। इसी ने मिथ्यात्रूपी धतूरे का ग्रहण किया है। इससे इसे ग्रंथ करने में भले कविश्वरों का मान भाषित होता है कि जो जिन धर्मी के हैं, आचार्य आदि है, धर्मधारी हैं, उनको तो ग्रंथ रचना में या ग्रंथ उपदेश देने में मान कसाय नहीं होती, न मान का भाव होता है। परंतु जो मिथ्यात्रूपी धतूरे को लेकर बैठा है उसको ही मान कसाय होती है, इसलिए उसको भी दूसरों को मान दिखाई देता है। यूँ समझो जिसको पीलिया हो गया होता है उसको सारी दुनिया पीली दिखाई देती है, वही हाल है। क्योंकि उसको पीलिया हुआ है तो उसको सारी दुनिया पीली पीली लगती है। या अपने को बुखार आ गया होता है, कड़वाहट होती है मुंह में, जो चीज़ खाओ वो कड़वी लगती है। अब वस्तु कड़वी है कि उसके मुंह में कड़वाहट है, बोलो। अब कड़वाहट वस्तु में देख रहा, वस्तु में कड़वाहट नहीं है। बस ऐसे हाल यहाँ है।
कि जो धर्मी है, ज्ञानी जीव हैं, वे कभी भी किसी ग्रंथ की रचना मान के लिए नहीं करते, अपितु वे तो धर्म का सेवन के लिए करते हैं। और अज्ञानी जन मिथ्यात्व के धतूरे से युक्त जो है वे इसीलिए रचना करेंगे, या उनके दिमाग में वही बात है कि इन्होंने इसके लिए किया, इन्होंने इसके लिए किया है, हाँ? ये इसके लिए कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं जिसके लिए कर रहे हैं, ये इसके लिए कर रहे हैं, ये जिसके लिए करते हैं, ऐसा ही लगता है उनको, क्योंकि उनके दिमाग में वही घूमता है। जिसके दिमाग में जो घूमता है ना, फिर वही बात आती है। वो बहुत अच्छे काम के लिए भी करता हो तो भी उसे वह नहीं दिखाई देता है। और उदाहरण दिया नीचे देखो, पीलिया का ही उदाहरण गया। जैसे किसी के नेत्रों में पीलिया रोग हो, आई जन के, उस पुरुष को सफेद भी पीला भासित होता है। सफेद वस्तु तो अपने स्वभाव रूप श्वेत है ही, परंतु इस पुरुष के नेत्रों में पीलिया रोग है, इससे श्वेत वस्तु पीली भासित होती है। वैसे ही ग्रंथकर्ता कविश्वरों के तो मान बढ़ाई की इच्छा नहीं है, परंतु इसी अल्प बुद्धि भोले जीवों का ज्ञान विपरीत रूप हुआ है। कितने कितने उदाहरणों से दिए हैं यहाँ। हाँ, वो पीलिया है, वो नीलिया हो गया है। हाँ, यहाँ पीलिया, हाँ यहाँ पीलिया लिखा है। हाँ, जो भी दिखेगा वो वही दिखेगा उसको। आप ही चश्मा लगा दे तो कलर वाले तो ऐसे दिखता कि नहीं दिखता। अपने तो जैसे स्फटिक मणि में जो डंठल लगा दो तो स्फटिक मणि वैसी कलर की दिखती है तो स्वच्छ निर्मल, वही हाल है। नहीं, इसमें तो अंतर है, बताया वो उदाहरण यहाँ नहीं लागू हो रहा, यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो उदाहरण यहाँ लागू नहीं कर रहा। वो कह रहा हूँ जैसे उसमें कलर होती दिखाई देता है नहीं, ऐसे चश्मे वाली बात है, इसलिए कहा मैं। तर्ककार ने कहा इसमें तुम्हारे मान बढ़ाई नहीं है तो ग्रंथों में अपने नाम का उल्लेख क्यों करते हो। बहुत जोरदार प्रश्न है ये, आज का खास प्रश्न है। हाँ, आज का ये विशेष प्रश्न है, क्योंकि लोग पूछते भी हैं कि भाई आजकल ये परिचय क्यों देते हैं, आजकल नाम क्यों लिखते हैं, पहले तो नहीं लिखते थे। उसका समाधान, हे भाई, अपने नाम का उल्लेख भले कवीश्वर मान की इच्छा से नहीं करते हैं, वरन अपनी धर्म बुद्धि के कारण पाप से भयभीत होकर करते हैं। अनादि काल से भले कवीश्वरों की परंपरा इसी प्रकार चली आई है। यदि ग्रंथकर्ता अपना नामोल्लेख अपने किए ग्रंथ में नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, वह अन्य कवीश्वरों का चोर होगा, आचार्यों की परंपरा का लोभ हो जाएगा, इससे पाप का बंध होता है। नाम देने से सभी को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि यह ग्रंथ अमुक कवीश्वर ने लिखा है। उसके नाम को जानकर धर्मात्मा ऐसा विचार करते हैं कि वह कवीश्वर तो अच्छा तत्वज्ञानी है, हितकर सम्यक ज्ञान का धारी है, पक्का दृढ़ श्रद्धानी है, अतः उसके वचन प्रमाण है। ऐसा धर्मार्थी प्रसिद्ध तत्वज्ञानी कदाचित एक दो जगह चूक भी जाए तो विवेकी धर्मात्मा ऐसा कहते हैं कि एक दो चूक हैं, ज्ञान की न्यूनता से भाव भाषित नहीं होने कारण ये शब्द लिखे गए, परंतु उनके श्रद्धान बहुत दृढ़ है। ऐसा जानकर उन कवीश्वर का नामोल्लेख होने से उन्हें सम्यक श्रद्धानी जानकर दोष नहीं लगाते, वरन उनके वचन प्रमाणी मानते। परंतु विशेष यह भी रहा कि बहुत आचार्यों ने नाम नहीं भी दिए हैं, नहीं लिखे। पहले देखो कुछ समय परंपरा नहीं लिखी, बाद में वो जो परंपरा चली उसको लिखा। उसके पीछे यह बहुत हेतु दिया है, पाप से भयभीत होकर करते हैं लिखा। अब पाप क्या है इसमें, अब गलती किसने की, नाम किसके मरेगा, तो अब जो जिसने काम किया अब दोष उसका ही कहलाएगा ना। ये तो 50 जनों के दोष के नाम आएंगे, किसने रचना की है। अच्छाई भी है, कमियां भी हो सकती है, तो कमियां किसके माथे में, और जो सच्चा है वो तो सब वितरागी भगवंतों का है। यही नियम है, जो कुछ तत्व की बात होती है वो पूरी किसकी होती है, तीर्थंकर भगवंतों, क्योंकि नया कुछ है नहीं, और कुछ भी नया उसने रचा तत्व दिया, गड़बड़ दिया तो उसके माथे का दोष है। उदाहरण वो दे सकता है,
पर सिद्धांतिक बात तो उसकी नहीं होती। सिद्धांत में इसने भूल की तो उसके माथे दोष आएगा, दूसरों के दोष माथे नहीं आएगा। तो कौन प्रमाणिक है कौन प्रमाणिक नहीं, इससे भी पता लगता है। किस आचार्यों के नाम से तो पता लगता है कि इन आचार्य ये प्रमाणिक आचार्य हैं, ये उस मत के थे, है ना, ये काष्ठा संघी हैं, ये संघ के हैं, ये इस पक्ष के हैं। उससे पता लगता है कि उस एंगल से लिखा होगा उसने। तो उस समय नहीं चलता था। उस समय जैसे कहाँ लिखते, वो एक कागज यहाँ लिखा, एक वहाँ लिखा, एक वहाँ लिखे, इकट्ठे होके मिल गए, जो बड़ी बात है ना भाई। आचार्य जो लिखते थे तो कौन से साथ में सब ग्रंथ लेके चलते थे। उस समय ताड़ पत्रों पे लिखते थे और ताड़ पत्र उसकी कीमत थी, एक एक अक्षर एक्स्ट्रा नहीं हो जाए, उनको कितना ध्यान रखना पड़ता था। वहां तो शास्त्र लिखने के लिए आज ऐसी सुविधा थोड़ी है कि आप 10 बार मोबाइल में लिखो, मिटाओ, सुधार कर लो। वहां तो सुधार करने की गुंजाइश नहीं थी। पहले देखो टाइपिंग होती, उसमें कितनी दिक्कत थी। आज तो लिखो 10 बार टाइप करो तो उसमें तत्काल वापस सुधार हो जाता है, इधर किया वापस सुधार हो जाता है। पहले कितनी कठिन टाइप करते थे, टाइप में गलती हो गई उसको व्हाइटनर लगाना पड़ता था, व्हाइटनर लगाओ फिर उस पर टाइप करो, फिर तो बहुत मुश्किल काम था। तो उससे ज़्यादा काम तो हाथ से लिखने वाला। हाथ से भी पहले अब गोद करके लिखना, एक अक्षर भी ज़्यादा लिख लिया जाए तो कितना गड़बड़ होगा, गलत लिख दिया जाए तो कैसा कितना होगा। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती थी उनकी, उसको सुधार करना काम मांगता था, संभव नहीं था। क्योंकि एक कागज नहीं थे, ताड़ पत्र, और ताड़ पत्रों को उस पर लिखना, फिर कोई ला के उसमें साहिब वो भर दे, केमिकल नहीं था, मतलब जो वृक्षों का रस होता था वो भरा जाता था उस समय। तो ये इतने सुरक्षित ग्रंथ मिल गए हैं, ये मान पुण्य का उदय अपना ही समझो। कैसे एकत्रित किए विचार करो। एक आचार्य जंगल में बैठे हैं, ताड़ पत्र लिख रहे, फिर ऐसे सब संकलन हुआ होगा, कैसे किया होगा, कल्पना करो आप। कौन साथ में रहा होगा, किसने संग 415 गाथाओं का समाचार मिल गया आपको, ये बड़ी उपलब्धि नहीं है आज। अब ये आज हम लिख रहे हैं तो हमारे पास तो हजारों सुविधा है, हम 10 बार लिखते हैं, 10 बार मिटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें करेक्शन किया, वापस जोड़ा, इधर जोड़ा, 10 बार करते हैं। टाइम खूब लगता है उसमें भी सुधार करने में, ऐसा नहीं टाइम लगता है, परंतु वो बार बार वो सब चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये काम उस समय उनका नाम लिखने जाए, करने जाए, कहाँ लिखेंगे, कहाँ पढ़ने, कैसे लिखे थे, तो नहीं लिख पाए। और जो दूसरों ने उल्लेख कर दिया कि इन्होंने लिखा है, वो नाम मालूम पड़ गया। और उस समय इतनी परंपरा नहीं थी, कुछ सिस्टम नहीं था, तो नहीं लिखते, भाई देखा देखी चलती है सब बातें, कुछ चीजें तो। और उस समय का जो चला धीरे धीरे, फिर धीरे नाम का आया, नाम के बाद परिचय भी लिखते हैं, एक दूसरे की आधार भी बनता है। कई कारण होते हैं, इसलिए आचार्य नहीं लिखा, ये भी उनके पीछे कि नाम नहीं लिखना, छुपाने का भाव नहीं था। नाम तो लिखा, उनका परिचय नहीं, नाम भी नहीं है। कई आचार्य के भी कितनी किताब, उसमें किसने लिखा वो चरित्र पता ही नहीं है, नाम ही पता नहीं। कितने ग्रंथ ऐसे हैं जिसका नाम पता नहीं किसने लिखा है, अज्ञात शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हुआ है और होता है। कोई अपना नाम छुपाने का उद्देश्य नहीं होता, पर उस समय वो प्रचलन में नहीं था, नहीं लिखते थे। किसी को भाव आया तो लिख दिया। मान कसाई के लिए नाम नहीं लिखा, और मान की पुष्टि नहीं हो इसके लिए भी नाम लिखा, उसके पीछे उनका सहज भाव था। तो यहाँ कह रहे हैं आपने नाम क्यों लिखा, पहले आचार्यों ने नहीं लिखे थे। इसमें हमारा नाम लिखने के उद्देश्य के पीछे भी मान कसाय नहीं है, इसमें तो हमारी ध्यान रखना उद्देश्य है। कितना क्लियर किया है, नाम देने से सभी को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि यह ग्रंथ अमुक कविश्वर ने लिखा है। पहला तो ये ग्रंथ किसने लिखा है, हर कोई जानना चाहता है, भाई ये बात किसने लिखी है। आज कितनी स्तुतियाँ ऐसी जिसके बारे में पता नहीं किसने लिखी है, सब बोलते तो है पर इच्छा होती है यार किसने लिखी है। कितनी भजन स्तुतियों में नाम नहीं है। अधिकांश जैसे बुद्धचंद ने बुद्धचंद शब्द का प्रयोग किया, भागचंद ने भागचंद का प्रयोग किया, पहले पूजन स्तुति में से नाम का प्रयोग कर देते हैं, पर कईयों में है ही नहीं नाम, किसकी रचना है पता ही नहीं लगता है। तो इच्छा तो होती है पर क्या करें,
खोजबीन करके कोई बता देगा, मिल जाएगा तो ठीक है। इसलिए उन्होंने नाम देने से अमुक कवि की रचना ऐसा पता लगता है। उससे क्या होगा कि उसके नाम को जानकर धर्मात्मा ऐसा विचार करते हैं कि वह कविश्वर तो अच्छा तत्वज्ञानी है, हितकर सम्यक ज्ञान का धारी है, पक्का दृढ़ श्रद्धानी है, तो उसके वचन प्रमाण है। वचन किसके प्रमाण है? ये बात किसने कही है भैया? पहले ये पूछा जाता है। हाँ, कौन से आचार्य का कथन है, कौन से विद्वान का कथन है? उनका वचन है तो प्रमाणिक है, क्योंकि वो इसमें नहीं, और सामान्य का हो सकता है सही भी हो नहीं भी हो, ऐसा डाउटफुल रहेगा, पर ठप्पा लगता है। किसका वचन है? तो इसलिए नाम लिखने से बहुत क्लियरिटी आती है। ऐसा धर्मार्थी प्रसिद्ध तत्वज्ञानी कदाचित एक दो जगह चूक भी जाए तो विवेकी धर्मात्मा ऐसा कहते हैं कि एक दो चूक है, ज्ञान की न्यूनता से भाव भाषित नहीं होने के कारण ये शब्द लिखे गए हैं। कभी कभी क्षोभसम ज्ञान है, चूक हो सकती है, सिद्धांत में भूल नहीं है, भाव में भूल नहीं है, तो ऐसे हो सकता है, परंतु उनके श्रद्धान बहुत दृढ़ है। ऐसा जानकर उन कविश्वर का नामोल्लेख होने से उन्हें सम्यक श्रद्धानी जानकर दोष नहीं लगाते, उन पर आरोप नहीं लगाते, वरन उनके वचन प्रमाण ही मानते हैं। किसी ग्रंथ का कर्ता अतत् श्रद्धानी कविश्वर हो तो उसके नामोल्लेख से नाम जानकर विवेकी ऐसा विचार करते हैं कि इस ग्रंथ का कर्ता अतत् श्रद्धानी है, उसके द्वारा कहा गया कोई भी शब्द जिनाज्ञा के अनुसार नहीं है, अतः इस वक्ता के वचन प्रमाण नहीं है। ऑटोमेटिक बार हो जाएगा, जिसको जिनागम के अनुकूल नहीं होगी बात, और व्यक्ति पता लगता है कि ये जिनागम के अनुकूल नहीं है तो उसकी बात प्रमाणिक नहीं मानेंगे कि विपरीत लिखा है तो हो, क्योंकि जिनागम के अनुकूल है नहीं। कई लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लिखे लोगों ने। जैसे प्रश्न पूछा, गौतम गंधर्व से प्रश्न पूछा, इस काल में कौन होगा जैसा करेगा, तो एक कांजी नाम का व्यक्ति होगा, ऐसे ऐसे प्रश्न बना के डाल दिए। कुछ ने, किसने कुछ लिख दिया, किसने कुछ लिख दिया। टोडरमल जी का लिखा था पहले, अभी केसरा जी से एक पुराण छपा है, उसमें कांजी स्वामी का लिखा है। तो कोई कुछ भी लिख लेगा तो उसका तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार नामोल्लेख से भले कविश्वर और बुरे कविश्वर की परीक्षा करते हैं। कविश्वर के नाम द्वारा ग्रंथ के वचन प्रमाण अप्रमाण करते हैं। बहुत प्रमाणिकता अप्रमाणिकता उससे सिद्ध होती है। इसलिए कविश्वर अपना नाम लिखते हैं, ये मान का कुछ काम ही, और कोई नाम काम के मान के लिख रहा होगा तो उसको फल मिलेगा ना। कदाचित किसने मान के लिए भी ग्रंथ लिखा और वो ग्रंथ सही है तो वो तो दूसरों को लाभ देगा, पर मान कैसा है उसकी है तो उसको हानि होगी। मैंने मान के लिए लिखा तो मेरे को हानि होनी है, आपको तो लाभ ही होगा। यहाँ तो धर्मात्मा जीवों की अनुमोदना होने के लिए नवीन ग्रंथों की रचना करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्या लिखा? धर्मात्मा जीवों की अनुमोदना होने के लिए नवीन ग्रंथों की रचना करते हैं। इसे 5 कर यानी पढ़कर सामान्य बुद्धि तो ज्ञान को बढ़ाएंगे तथा मुझसे विशेष ज्ञानी ज्ञान संपदा के धारी धर्मात्मा ऐसा विचार करेंगे कि तत्व अर्थ सहित इस विशाल ग्रंथ की जिसने रचना की है वे शाबाश हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसा जानकर धर्मानुराग बढ़ाएंगे। अब इन्होंने ये ग्रंथ बनाया है, आप सोचो कितनी मेहनत की होगी, कितना समय लगा होगा है? क्योंकि आज तो टाइम उसमें हाथ से लिखा होगा उन्होंने, हाथ से लिख लिख करके कितना उपयोग को स्थिर करना पड़ता है। जो रचना करते हैं, कोई भी रचना बनती है तो उपयोग सारी जगह से हट करके एकाग्र होता है, तब जाके बनती है रचना। क्योंकि हम लिखते हैं इसलिए हमें पता है कि क्या उसमें होता है, कितना उपयोग एकाग्र करना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज़। उसके बाद कितनी बार उसको उलट फेर करते हैं, 50 बार, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। तो इसलिए यह लिखा
इस धर्मात्मा जीवों तो अनुमोदना करते हैं और सामान्य बुद्धि वालों का ज्ञान बढ़ाएगा, और विशेष बुद्धि वाले तो वो भी शाबाशी देंगे कि देखो उन्होंने ये काम तो किया है। ऐसा जानकर धर्माणु बढ़ाएंगे। विशेष ज्ञानी इसी ग्रंथ को सुगम जानकर शायद अभ्यास नहीं करेंगे तो भी वक्ता से जो सामान्य बुद्धि वाले होंगे वे भव्यात्मा धर्मानुरागी सुख फल को तथा तत्वज्ञान बढ़ाने को इस ग्रंथ का अभ्यास करेंगे। जो विशेष ज्ञानी हैं कदाचित वे इसका अभ्यास नहीं भी करें, पर जो कम हैं वो इसका अभ्यास करेंगे, उनको लाभ होगा। और विशेष ज्ञानी उनको प्रेरणा देंगे भाई ये पढ़ो। जैसे जिनको संस्कृत आदि नहीं आती तो हम कहते हैं भैया इस सरल ग्रंथ है, सरल भाषा में ये पढ़ो भैया, ये नहीं समझ आता ये पढ़ो, अरे हमें तो समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, ये पढ़ो। तो जिनकी जो समझ में आएगा उसका उपदेश देंगे, उनके लिए तो लाभकारी है ही ना। तुम विशेष इंपॉर्टेंट तुम वो पढ़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये माल है। अरे मार्केट में भी हाई क्वालिटी का माल भी होता है और थोड़ा हल्का भी होता है। भाई तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हारे लिए ये है, चलो हमारे पास है ये ले जाओ। हाँ? मार्केट में गुण 150-200 रुपये किलो का भी मिलता है और 1000 रुपये किलो का भी मिलता है, 1200 रुपये किलो का भी मिलता है। क्यों भाभी जी, मिलता है ना। तो जिसके सगवड़ में होता है भैया हमको बढ़िया ले जाओ, ये 1200 वाला भी है, 1000 वाला भी है, इतना महंगा गुण कि नहीं, हल्का भी ले जाओ, 150 रुपये वाला भी हमारे पास, तो 200 वाला भी है। तो जिसके जो होगा वो ले जाएगा। अच्छा, दुनिया में सब मिलेगा। तो ऐसे यहाँ कहते जिनकी विशेष होगी बुद्धि तो विशेष बड़े बड़े शास्त्र पढ़ो, कम है तो जिनको जैसा हो उस सुविधा वाले ग्रंथ पढ़ो। तो लाभ तो है ना, लाभ होना चाहिए, कैसे भी करके जीव धर्म मार्ग में लगना चाहिए, ये उद्देश्य है भैया। इस ग्रंथ से जीन आज्ञा का सामान्य रस जानकर पश्चात विशेष शास्त्रों में प्रवेश पाएंगे, इससे पुण्य का संचय करेंगे तथा तत्वों का रस समझ सकेंगे। इसलिए ये ग्रंथ भव्यों को लाभकारी है कि एक ग्रंथ है जीन आज्ञा के अनुसार लिखा गया है, उनका सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे, सामान्य रस जानेंगे, फिर उसको पढ़ करके विशेष शास्त्रों का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बार तो लाइन में लग जाए और लगेंगे, रुचि होगी तो विशेष अभ्यास करेगा आदमी। इससे पुण्य का संचय करेंगे, तत्वों का रस समझेंगे और इस ग्रंथ के भव्यों को लाभकारी है। अरे सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कोई भाषा प्रतिबंधित नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेगा तो ही होगा, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन का काम तो छोटे से चीज से हो जाएगा, तुष्मास भिन्न से हो गया। इसलिए ये जो सब तुम प्रश्न कर रहे हो कोई दम नहीं है भैया। धर्मात्मा पंडित तो ऐसा विचार करते हैं, इस प्रकार रह गई अशुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। बस इसमें कोई सामान्य अशुद्धि रह गई तो हम शुद्ध कर देंगे इसको। दूसरे मानार्थी पंडित है, ये तो हुए धर्मार्थी पंडित की बात। अब दूसरे कौन से पंडित है? मानार्थी पंडित, जो दूसरों के मान को खंडित करने का सदैव उपाय करते हैं। किसका उपाय करते हैं? दूसरों के मान खंडित करने का। दूसरों का मान खंडित होने पर सुख पाते हैं, अतः ग्रंथ में चूक न होने पर भी दोष लगाते हैं। उनका काम यही है, छिद्रान्वेषी, उनका काम यही होगा। नहीं कमी हो तो कमी ढूंढो। जैसे बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो बीजेपी कुछ भी करेगी उसका कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस कितना भी अच्छा काम करेगी तो बीजेपी, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी वाले विरोधी करेंगे, चाहे कितना ही बढ़िया काम किया हो उसमें भूली। और बीजेपी की सरकार होगी तो कांग्रेस वाले विरोध करेंगे, भले वो आने पर वही चीज लागू कर देंगे पर एक दूसरे का विरोध। ऐसे मानार्थी पंडित भी क्या करेंगे? उनको तो यही देखना है, वो यही काम करेंगे। अतः ग्रंथ में चूक न होने पर भी दोष लगाते हैं, तब दोष होने पर तो दोष लगाएंगे ही लगाएंगे। नहीं दोष होने पर जो दोष लगावे तो दोष होने पर नहीं लगावे ऐसा होगा ही नहीं, वे तो गारंटी से लगाएंगे। फिर तो
वे अपना स्वभाव कैसे छोड़ेंगे? हंसी करेंगे ही। अतः ऐसे धर्म भावना रहित मानी पंडितों का हमें भय नहीं है। वाह है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। बिच्छू का स्वभाव काटना है, वो काटेगा ही काटेगा। अब डर से क्या करोगे बोलो? तो जो मानी पंडित है उनका काम तो हंसी उड़ाना ही है, दोष करना ही है। उनके भय से हम काम छोड़ देंगे तो क्या होगा बोलो? जैसे हम गाड़ी सीख रहे हैं, ठीक है निपेक्षा, अब लोग तो 50 देंगे, हंसेंगे लोग तो उनका काम यही है। अपन सीखना छोड़ देंगे क्या? नहीं सीखते, क्यों? सीखेंगे ही। लोगों का काम ये होगा, उनके पीछे अपना काम नहीं करते। हमें अपना काम करना हम करेंगे। जो मानार्थी हैं उनका तो काम यही है, हंसी उड़ाना ही है। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो हर बात में बैठेंगे, ठिठोली करेंगे और कितना बढ़िया उसकी मजाक उड़ाएंगे बैठ करके। न तो स्वाध्याय में वो आएंगे, न दूसरों को आने देंगे, और नीचे बैठ करके गप्पे लड़ाएंगे। ऐसा सब जगह मिल जाएगा। तो ऐसे विद्वानों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको खुद करना नहीं, बस कमियां निकाल करके डालना, गुस्सा करना, ये करना, ये करना। खुद करेंगे नहीं और दूसरों ने अच्छा काम किया हो उसमें नुक्ताचीनी करने का काम है। तो उनके पीछे क्या हम काम करना बंद कर दें? लोक में भी देखो, सब में जो काम करने वाला होता है, जो आगे बढ़ करके काम करेगा, उसको आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं और लगेंगे ही लगेंगे। जो कुछ नहीं करता उस पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगेंगे बताओ? उस पर तो वो लगना ही नहीं है जो कुछ नहीं करता है। जो काम करेगा उससे ही गलती होगी और उसी पर दोषारोपण आदि होंगे, तो होंगे ये तो। उसकी परवाह नहीं करनी, हम हंसने वाले हंसते रहेंगे, हमें अपने काम करने से चुकते नहीं। इसलिए कहते हैं हमने मान के पीछे नहीं, हमने धर्म बुद्धि से ग्रंथ की रचना की है। हमें लाभ तो हो ही रहा है, और भी जो सामान्य बुद्धि वाले जीव हैं उनको विशेष लाभ होगा, ऐसा जानकर हम ये ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। हमारा इसमें मान बड़ाई ख्याति लाभ पूजा चाह कुछ भी नहीं है। और अंदर में है पाप परिणाम, तो उसका फल अपने को मिल जाएगा ना। कर्म किसको छोड़ते हैं क्या? है? मैं मना करूं मेरा ऐसा भाव नहीं है, पर अंदर में भाव ऐसा होगा तो बंद होगा ही होगा। मेरे हाँ या ना कहने से कुछ होगा क्या? है? मान लो ये पेन पड़ा है और ये पेन मैंने ले लिया, चुरा लिया, ठीक है, और छुपा दिया। अब आपने लिया? नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, बिल्कुल कहा कर रहा हूँ। और आप बाइज्जत बरी भी हो जाओ कि नहीं लिया, परंतु आपने चुराया है, इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कर्म छोड़ेंगे क्या उसको? सीसी कैमरा, तुम्हारे कर्म रूपी कैमरे लगे हुए ना, ये सीसी कैमरे है ना, कर्म रूपी कैमरे, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। है? तो आपको अपने परिणामों का ध्यान रखना है, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं। जिसके जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार फल मिलेगा। तो ग्रंथ रचनाकार ने अपने मान कसा से ग्रंथ की रचना नहीं किए, फिर भी तुम्हें लगता है तो हमारे परिणाम का फल हमें लगेगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो? परंतु तुम्हारी आदत ही ऐसी है तो तुम करो, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा भाव शुद्ध है, हम शुद्ध भाव से अपना काम जारी रखेंगे। ऐसा कहते से चर्चा के चलेगी।